टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आई और मैं तफसील से जब जजमेंट आपको स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आप तक पहुंचाई, तो बहुत सारे टीचर हजरात ने वीडियोस बनाकर उस पर एतराज़ जताया। इतना ही नहीं, कईयों ने मुझे सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस में टैग किया और कहा जनाब आपको लगता है उस्तादों से कोई दुश्मनी है, टीचर्स से कोई दुश्मनी है, ज़ाती कोई मसला है आपका, इसीलिए आप ये वीडियोस बना रहे हैं। और कुछ एक लोगों ने ये भी कहा कि जनाब इन्होंने रहबर तालीम में कहीं अप्लाई किया था, नौकरी बेचारे की लगी नहीं, इसलिए कभी रहबर तालीम के पीछे पड़े रहते हैं और कभी टीचरों के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ एक ने कहा कि लुथरा एकेडमी में कहीं इन्होंने SSRB कोई टीचर की रिक्रूटमेंट कर रही थी, तो ये इम्तिहान में शामिल हुए थे, फेल हो गए बेचारे, इसलिए टीचर्स की मुखालफत करते हैं। ये तमाम किस्से हैं, कहानियां हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जजमेंट दिया, मैंने उस जजमेंट को जब पढ़ा तो मैंने तफसीलन आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए बगैर तो बात बनने वाली नहीं। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब अलग अलग स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, मैंने वो बात भी आप तक पहुंचाई। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस किया, वो बात भी मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन उसके बाद एक सरप्राइज, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में ने जजमेंट दिया है, हम उसका रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं। जब ऑलरेडी एक रिव्यू डिसमिस हो चुका है, तो दूसरे रिव्यू को या उसी तरह के रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, इसकी क्या गारंटी। जब आप बड़े बड़े वकील साहिबान से बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं इसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। और एक और वजह वो बताते हैं, वजह ये है कि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी ऑलरेडी टीचर्स की एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कर दी है। बहुत बड़े वकील को लेकर गए थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उनकी सुनी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट तो आपको क्वालिफाई करना होगा अगर आपको मुलाजमत में रहना है, और अगर आपको मुलाजमत में नहीं रहना है तो आप टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को छोड़ सकते हैं। अब जब ये बात आई तो टीचर हजरात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा केंद्र सरकार एक बिल लाए जिस बिल के जरिए राइट टू एजुकेशन के कानून को अमेंड किया जाए, ताकि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मुसीबत जो सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम टीचर हजरात के सर डाली है, इस मुसीबत से वो बच सके। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आप तक पहुंचाना जरूरी है। अब उसके बाद एक बहुत अहम बात वो ये कि क्या जम्मू कश्मीर के एजुकेशन के निज़ाम से आप टीचर, मास्टर, लेक्चरर खुश हैं? क्या आपको लगता है कि बेहतरीन निज़ाम है? क्या आपको लगता है कि ये इतना बेहतरीन निज़ाम है कि हमें तमाम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ताला लगा देना चाहिए? और अगर वाकई स्कूल एजुकेशन से जो सरकारी स्कूल का तालीम देने का सिस्टम है, अगर ये इतना बेहतर है, तो फिर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं? फिर आप अपने कलीग के ऊपर भरोसा करके सरकारी स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन क्यों नहीं करवाते? उस पर जवाब मिला मुझे। जवाब ये मिला कि देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार ने देना है। प्राइवेट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, हम लोगों के पास, हम लोगों की क़ुव्वत है, ताकत है, माली तौर पर हम इतने ताकतवर हैं कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड कर सकते हैं। कोई गलत बात नहीं। कश्मीर से एक छोटे से बच्चे का वीडियो मैंने देखा, जुल्करनैन उसके पेज का नाम है, बच्चा बड़ी प्यारी वीडियोस बनाता है, मैं बड़ी तारीफ उसकी जब तक ना करूं तो बात बनेगी नहीं। उस बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा अपने बड़े भाई को कहता है कि मैं जी प्राइवेट स्कूल के टीचरों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। तो कश्मीरी में वो पूछता है भाई क्यों? वो कहता 8,000 से 10,000 रुपया लेने वाला प्राइवेट स्कूल का टीचर सरकारी स्कूल में लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले मास्टरों, टीचरों और लेक्चरों के बच्चों को पढ़ाता है। ये बात उस बच्चे ने कही। अब मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वाकई जो प्राइवेट स्कूलों का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन सरकारी स्कूलों के एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने का काम भी तो आपका है। कौन बनता है प्रिंसिपल? सीनियर लेक्चरर। कौन बनता है हेडमास्टर? किसके जिम्मे होती है मिडिल स्कूल की जिम्मेदारी, हाई स्कूल की जिम्मेदारी, हायर सेकेंडरी स्कूल की जिम्मेदारी? आप ही की जिम्मे तो होती है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ मीटिंग करने का मौका तो आपको मिलता है, मुझे तो मिलता नहीं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तो आपकी कहानी सुनता है, मेरी थोड़ी सुनता है। तो अगर आप इतना तक सिस्टम को नहीं बोल सकते
कि जनाब स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कीजिए, या आपका काम सिर्फ ये कि हम जाएंगे, पढ़ाएंगे, घर आ जाएंगे, या प्रिंसिपल साहब का काम इतना ही है कि मैं जाऊंगा, मैं प्रिंसिपल हूं, क्लासेस सारी लेंगे सारे टीचर अच्छे तरीके से, तो मैं घर आ जाऊंगा? नहीं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर किस चीज के लिए है? जोनल एजुकेशन ऑफिसर किस चीज के लिए है? जेडीपीओ किस चीज के लिए है? ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो बनाए गए वो किस चीज के लिए है? डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन किस चीज के लिए है? ज्वाइंट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन किस चीज के लिए है? उसके बाद सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का क्या काम है? तो मतलब साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ये नीचे से अधिकारी ऊपर वाले अधिकारी को बताएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। आपको शौक है क्या कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में अच्छा किंडरगार्टन होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए? क्या आपको शौक है? क्या आप चाहते हैं कि मिडिल स्कूलों में और हाई स्कूलों में बड़े से बड़े आदमी का बच्चा पढ़ने के लिए लालायित हो? चाहते हैं आप? इसीलिए मैंने ये सवाल किया। मेरी बातें तल्ख आपको इसलिए लगती हैं क्योंकि मेरी तवक्का और मेरी उम्मीद सरकारी सिस्टम से बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकारी सिस्टम को लाखों रुपया मिलता है ये सब कुछ कर पढ़ाने के लिए। वो लाखों रुपया लेने के बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे उस पैमाने पर जिस पैमाने पर किया जाना चाहिए, तो क्या बात तक ना की जाए, आप तक बात तक ना पहुंचाई जाए। और मुझे मेरे उस्तादिज़ा किराम ने, जिन टीचरों ने, जिन मास्टरों ने, जिन लेक्चरों ने मुझे पढ़ाया है, उन लोगों ने मुझे उसी दिन ये सिखाया कि बेटा जिस भी फील्ड में जाओ बात डंके की चोट पर करना, बाअदब तरीके से करना, बेअदब तरीके से नहीं करना। तमाम वीडियोस में मैं टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स के एहतराम का पूरा पूरा ख्याल रखता हूं, और इसमें कोई शक नहीं कि आप एहतराम के हकदार हैं। आप मुल्क का, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने वाले लोग हैं, आप हकदार हैं और आपको वो इज्जत मिलनी भी चाहिए। लेकिन उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आपका क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि आपको जो आप सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए टीईटी का मामला हो या कोई और मामला हो, कोई भी कहानी करें, ये रहबर तालीम, ये मास्टर, टीचर, लेक्चरर और जो अलग अलग कहानियां करते हैं, ना करें। इनका कोई सर पैर ही नहीं है। मामला बिल्कुल साफ है। मैंने सहाफ़त को अपने लिए खुद चुना है, और मैं पिछले इतने साल से अगर सहाफ़ी हूँ तो खुद चुने हुए प्रोफेशन खुद चुना है मैंने इसको अपने लिए। यानी ये नहीं कि मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा तुम सहाफ़ी बन जाओ, ये इसलिए नहीं कि मैं भुखमरी थी मेरे घर में तो मैं सहाफ़ी बन गया, ऐसा नहीं है। तो बात बिल्कुल साफ है, सरल है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है, देखते हैं उस रिव्यू का क्या बनता है। मगर एक बात तो पक्की है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 3 बार होगा और देना भी पड़ेगा।